मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है अगला वो मानव विकास में संज्ञानात्मक विकास के बारे में है, या कहें फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। संज्ञान विकास भी कहा जाता है, कॉग्निटिव विकास भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, या संज्ञानात्मक विकास भी इसको कहा जाता है। एक नवजात शिशु को अपने चारों ओर के वातावरण का कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि तब उसकी शारीरिक और जो मानसिक शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, वो इतनी अधिक नहीं होती हैं कि वह उसे समझ सके। जन्म के समय बच्चा जब होता है तो वो नितांत असहाय दशा में होता है, यहाँ तक कि उसे दूसरों पर, माता पिता पर या परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उन पर पूर्णतः निर्भर होना पड़ता है। उन्हें ना सर्दी गर्मी का ज्ञान होता है, ना भले बुरे का ज्ञान होता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी शारीरिक और जो मानसिक शक्तियां हैं उनका विकास होने लग जाता है, और वह अपने उन चीज़ों के बारे में सभी से ज्ञान हासिल करता रहता है। माता पिता से, अपने चारों तरफ के वातावरण से वह अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, डांट प्यार आदि सभी में अंतर समझने लग जाता है। अब वह समझने लगता है कि उसने शैतानी की है, इसलिए उसे डांट पड़ रही है। यदि वह अच्छा कार्य करेगा तो उसे शाबाशी मिलेगी, उसे माता पिता से प्यार मिलेगा। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उद्दीपकों, यानी जो अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके माध्यम से उद्दीपक, जिसको स्टिमुलाई कहते हैं, को देखकर, उद्दीपक क्या होते हैं, जैसे सुनकर, देखकर, सूंघकर, स्वाद चखकर अथवा अनुभूति द्वारा समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे इन प्रयासों के द्वारा उसे विभिन्न प्रकार के उद्दीपक होते हैं उनका बोध होने लग जाता है, और वह उन उद्दीपकों से संबंधित ज्ञान को सीख लेता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो आंतरिक क्रियाएं हैं, जिसका सीधा संबंध है वो मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान से है। मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान से ही बालकों के संज्ञान में विकास होता है। अब संज्ञानात्मक विकास मानसिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जो संज्ञानात्मक विकास होती है वो किससे रिलेटेड होती है, वो मानसिक क्रियाओं से संबंधित होती है। संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने संज्ञान की सूचनाओं का क्रियान्वयन को एक विधि माना है। उन्होंने कहा है कि जब बालक वातावरण में उपस्थित विभिन्न चीजें, उद्दीपक जो होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करता है, वह प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझता है तथा उस संबंध में अमूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन क्या होता है, जब हम चीज़ों को देखकर चिंतन करते हैं कि भाई हाँ मुझे पता है, मैंने सेब को देखा, मैंने बाल्टी को देखा, मैंने क्लास को देखा, मैंने स्टूल चेयर सबको देखा, तो वो क्या है, मेरा मूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, जब हमें कोई किसी के बारे में बताता है तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ वो चीज़ है और उसके बारे में ये कह रहा है, तो बिना दिखाई देते हुए हम जब चीज़ों का चिंतन करते हैं वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो अमूर्त चिंतन करता है तब इन सभी क्रियाओं में उसके अंदर संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण होता है, और यही संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। अतः स्पष्ट है कि बालक के भीतर विकसित संज्ञानात्मक संरचना वातावरणीय उद्दीपकों एवं उसके व्यवहार के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है। संज्ञानात्मक विकास किसे कहा गया है? संज्ञान है वो अंग्रेजी शब्द कॉग्निशन से लिया गया है। कॉग्निशन से यह शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, डिक्शनरी से अगर इसका अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान होता है कॉग्निशन का जो अर्थ है। और इसको स्टॉट है, स्टॉट ने क्या कहा है, स्टॉट के अकॉर्डिंग, स्टॉट ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक
प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता को उन्होंने संज्ञानात्मक विकास कहा है। तो शिशुओं में संज्ञानात्मक विकास का अनुकरण उसके जन्म के 2 सप्ताह बाद से ही प्रारंभ हो जाता है, परंतु बालक के विभिन्न उद्दीपकों में अंतर वह उन्हें पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तथा 3 माह बाद में से ही तीव्र गति से ये जो उद्दीपक होते हैं वो तीव्र हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। यही कारण है कि 3 से 4 माह का शिशु अपनी माता एवं परिचितों को पहचानने लग जाता है और माता को देखने पर वो अपनी बाहें फैला देता है। संज्ञानात्मक जो प्रक्रियाओं में अमूर्तकरण होता है, अब्स्ट्रक्शन होता है, अंतरण होता है, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, संकेतीकरण, वर्गीकरण आदि जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। ये सभी क्रियाएं जो हैं वो आंतरिक, मानसिक व अव्यक्त होती हैं, जो मस्तिष्क में स्वतः ही चलती रहती है, अपने आप ही हमारे दिमाग में हर समय चलती रहती हैं और यह वातावरणीय उद्दीपकों तथा उसकी प्रतिक्रियाओं व्यवहार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के सिद्धांत जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए हैं, संवेदी संज्ञानात्मक जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन काल में इससे संबंधित इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी हैं। बालकों से संबंधित या इससे संबंधित है, इन्होंने 50 वर्षों में क्या करी है, 32 पुस्तकें लिखी। और इन्होंने, पियाजे का मानना है कि बालक को जन्म से ही संज्ञान के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे वह वातावरण के संपर्क में आता है और वह वातावरण में उपस्थित जो विभिन्न चीजें हैं उनके बारे में प्रत्यक्षीकरण करता है तथा जैसे जैसे उसमें क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता जाता है। बालकों की रुचि वातावरण को समझने व जानने के प्रति अधिक होती है। बालक स्वयं ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, अतः वह अपने अनुभव एवं प्रयास से विभिन्न चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब पियाजे ने जो सुझाव दिए हैं, उन्होंने कहा है, उनके जो सिद्धांत है वो कौन कौन से सिद्धांत है, उन्होंने कई प्रकार की स्टेजेस बताई हैं। वो स्टेजेस हैं, इसमें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी हैं। वो संज्ञानात्मक अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जहाँ भी आगे आप एग्ज़ाम दोगे, आप जैसे कि रीट या आप रीट वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसा उसका मस्तिष्क एवं जो उसका नाड़ी संस्थान है उसका विकास होता जाता है। उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी तर्क शक्ति, उसका चिंतन एवं स्मरण शक्ति है, उसकी क्षमता में मानसिक जो क्रियाओं का विकास है होता जाता है, अतः उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। बालकों की आयु को ध्यान में रखते हुए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं तथा एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न है या परिवर्तित हो जाती है। जन्म के समय एक नवजात शिशु को बाह्य जगत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है, कुछ ज्ञान नहीं होता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ वह अपने संवेदी अंगों के माध्यम से बाह्य उद्दीपकों की सहायता से के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और बाह्य जगत के प्रति उसका जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई हैं,
संज्ञान की जो अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं वो 4 अवस्थाएं? प्याजे की जो अवस्थाएं हैं उनमें इन्होंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहली जो अवस्था है वो संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो उन्होंने संवेदी पेशीय अवस्था कहा है, इसको सेंसरी मोटर स्टेज उन्होंने कहा है। दूसरी जो अवस्था है उसको उन्होंने, इसके अंदर भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से है? इन्होंने सेंसरी मोटर अवस्था को 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं बच्चा इसके अंदर करता है। कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं बताई हैं। सबसे पहले जो संवेदी पेशीय अवस्था है, उसके बाद दूसरी जो आती है वो है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह कितने से कितने तक की होती है? यह 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था को कहा गया है। अगली है हमारी इसके अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा गया है। अगली जो इसमें एक और है अवस्था वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे कितने से लेकर कितने अवस्था तक है? इसे 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक कहा गया है। प्रौढ़ अवस्था तक की जो अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। सबसे पहली जो अवस्था है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें सबसे पहले आती है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था के अंदर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको संवेदी पेशीय अवस्था माना गया है। और इस अवस्था में शिशु अपने संवेदी अंगों से तथा शारीरिक क्रियाओं से बाह्य वातावरण के संबंध में ज्ञान अर्जित करता है। शिशु अपने हाथों, पैरों, आँखों, कान, नाक और मुंह आदि अंगों से कार्य करता है। उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। पियाजे इसी चीज को बौद्धिक कार्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कार्य है वो बौद्धिक होता है। साथ ही वे इसे कार्य क्रिया की संज्ञा न देकर इसे स्कीम ऑफ एक्शन भी उन्होंने कहा है। उनका मानना है कि 0 से 2 वर्ष के बच्चों में एक्शन के अनेक सेट पाए जाते हैं, यानी एक काम को वो कई प्रकार से करता है। सेंसरी मोटर अवस्था में शिशु प्रमुख रूप से 3 प्रतिक्रियाएं करता है, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीय। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के इस संवेदी दैहिक अवस्था को पुनः 6 भागों में बांटा है। उन्होंने प्रतिवर्त स्कीम कहा है, जन्म से 1 महीने को। प्राथमिक चक्रीय अवस्था 1 से 4 महीने की अवस्था को उन्होंने प्राथमिक चक्रीय अवस्था कहा है। द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया है वो 4 से 8 महीने की। द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का जो समन्वय है वो 8 से 12 महीने को उन्होंने कहा है। तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया है वो 12 से 18 महीने की अवस्था को उन्होंने कहा है। और एक अवस्था और बताई है वो है मानसिक प्रकाशन। प्रतिवर्त जो प्रतिक्रिया है उसमें उन्होंने चूसना, रोना, आँख की पलकों को तेज रोशनी में बंद करना और अन्य जो शारीरिक क्रियाएं करना है वो इसके अंतर्गत आती है। प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया है वो 1 से 4 माह की बताई। उन्होंने सामान्य गामक व्यवहार करना, मुख्यतः शिशु के स्वयं अपने ही अंगों पर केंद्रित होता है, जैसे हाथ पैरों पर
को खूब हिलाना, उनको घुमाना एवं उनको पटकना। अंगूठा चूसना, अनुकरण की पहली बार चेष्टा करना, तो ये इसके अंदर होता है। माता को देखकर हाथ पैर फैला लेता है, खिलौनों को पकड़ने के लिए झपट्टा मारने लग जाता है। 4 से 8 महीने का जो बच्चा है वो द्वितीय चक्रीय अवस्था में प्रतिक्रिया में। द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का जो समन्वय है, उन्होंने उद्देश्यपूर्ण कार्य करना, कोई भी कार्य करता है तो बच्चा इस अवस्था में उद्देश्यपूर्ण ढंग से करता है। बालकों का जो कार्य है वो जानबूझा होता है। प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रियाओं के साथ समन्वय स्थापित हो जाता है, वस्तु में स्थिरता आ जाती है और शिशु बैठना एवं खड़ा होना सीख जाता है। तृतीय चक्रीय जो प्रतिक्रिया है वो 12 से 18 माह की बताई है। साधन एवं साध्य में अंतर करना बच्चा सीख जाता है। साधनों के प्रयोग से साध्य प्राप्त करने की जानकारी रखता है। बालकों के व्यवहार अधिक परिष्कृत होने लग जाते हैं। अपरिचित जो व्यवहारों का अनुकरण करना भी सीख जाता है। वह छोटे टूटे फूटे वाक्यों को बोलने लग जाता है। अगला और लास्ट जो इसमें होता है वो मानसिक प्रकाशन, यानी 18 माह के अंदर मानसिक प्रकाशन होता है, जिसमें मानसिक योग्यताओं या क्षमताओं के माध्यम से साध्य प्राप्त करने हेतु नवीन साधनों का प्रयोग करना बच्चा सीख जाता है। छोटे छोटे वाक्यों को तुतलाकर बोलने लग जाता है। नए एवं पुराने जो कपड़े होते हैं उनमें भेद भी करने लग जाता है कि ये नहीं नए हैं, ये पुराने हैं। अचानक आई समस्याओं का समाधान भी बच्चा करना सीख जाता है। तो ये थी हमारी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। अगली जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है, जिसे 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं इसके अंतर्गत उनको शामिल किया गया है। शिशु की 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी गई है। इसी अवस्था में जब बालक प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब वह पहुंचता है, इस अवस्था में बालकों के मानसिक प्रकाशन की योग्यता का काफी विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक अपने पूर्व सूचनाओं विचार जो होते हैं उनकी घटनाओं का प्रकाशन तो करते हैं, साथ ही नवीन विचार जो सूचनाएं हैं उनका भी संग्रह करना सीख जाते हैं। जीन प्याजे मानते हैं कि भाषा हमारे मानसिक प्रकाशन का सबसे सशक्त एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने सोच, चिंतन, तर्क, विश्लेषण आदि का प्रकाशन कर सकते हैं और वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बालकों के संज्ञानात्मक परिपक्वता का जो है अभाव है वो इसमें पाया जाता है। यही कारण है कि वे समस्या के केवल एक ही पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते, दूसरे पक्ष पर ध्यान केंद्रित वो नहीं कर पाते हैं। वह वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं को देखता है और उनको समझता है, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसे बालक आकाश में इंद्रधनुष को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि आकाश में इतना जो सुंदर सतरंगी इंद्रधनुष का निर्माण कैसे और किस प्रकार से हुआ है। अगली जो स्टेज है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था को माना गया है। इस अवस्था तक बालक विद्यालय जाने लग जाता है। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न चीजों, घटनाओं, सूचनाओं को समझने लग जाता है। बौद्धिक एवं मानसिक विकास के कारण बालक तर्क, चिंतन, विश्लेषण, स्मरण करना, चीजों को याद रखना, चीजों को स्पष्ट करना तथा कई चीजों के बारे में विस्तार व गहराई से जानने के लिए जानना चाहता है। कारण कि स्पष्ट होता है कि इस अवस्था का बालक खोजी प्रवृत्ति का या जिज्ञासु प्रवृत्ति का पाया जाता है। वह घटनाओं को घटते देखकर यह सोचने लगता है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, कब तक होता रहेगा। ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में घूमते रहते हैं।
इस अवस्था का जो बालक होता है वो समूह प्रेमी होता है तथा अपने सगे साथियों संग के जो साथी होते हैं उनके साथ अधिकांश समय बिताना पसंद करते हैं। वह खिलौनों को भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। ग्रुप में रहना अधिक पसंद करते हैं। ग्रुप में रहने से उनमें नवीन ज्ञान का संचार हो जाता है। अब उसे यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि दूध को यदि विभिन्न आकार के गिलास में डाला जाए तो उसके आकार में परिवर्तन होने लग जाता है। प्याजे ने कहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बालक विभिन्न क्रियाओं को स्वयं करके सीखता है। अब वह अपना स्कूल बैग खुद जचाना सीख जाता है, कपड़े बदलना, नहाना, खुद खाना खाना, जूते पहनना और उसके लेसिस बांधना, कंघी करना, वस्त्र पहनना आदि जो कार्य हैं वो सभी खुद करने लग जाता है। इसीलिए इस अवस्था को नियमीकरण की अवस्था भी कहा गया है। कालांतर में ये नियम तार्किक नियम का रूप धारण कर लेते हैं और यहीं से बालक के तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। अगली और जो लास्ट स्टेज इसके अंतर्गत आती है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक कहलाती है। इस अवस्था में बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास इतना उन्नत हो जाता है कि वह विभिन्न संक्रियाओं को संगठित करके उच्च स्तर के संक्रियाओं का निर्माण कर लेता है। अब वह समस्याओं को निराकरण हेतु न केवल एक ही हल को ढूंढता है अपितु कई हलों को वो ढूंढ लेता है। वह समस्याओं के निर्माण हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण भी कर लेता है। इस अवस्था के बालक तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण आदि क्षमताओं में परिपक्वता, शुद्धता और परिष्कृतता आने लग जाती। अब वह कहानी और कविताएं भी लिखने लगता है, चित्रांकन करने लग जाता है और अपने भाव विचारों को ब्रश एवं पेंटिंग की सहायता से कागज पर उतारने लग जाता है। अब वह अमूर्त चिंतन के द्वारा विज्ञान के कई प्रश्नों का समुचित हल स्वयं ही ढूंढ निकाल लेता है। इतना ही नहीं, वह विज्ञान के तथ्यों को जानने के लिए उनका गहन चिंतन करता है, उनका मंथन करता है और वैज्ञानिक खोजों के प्रति लगनशील हो जाता है। अब संक्षेप में हम कहें, सारांश में अगर हम कहें कि बालक इतना काबिल हो जाता है कि वह अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं ही कर लेता है, साथ ही दूसरे जो लोग होते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण भी वह कर देता है, उनको सुलझा देता है। अब वह समाज के बारे में भी सोचता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर वह भाग लेता है। अब वह नवीन आविष्कारों, सूझबूझ, नवीन विचार से समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा देता है और वो राष्ट्र को प्रगति की ओर लेकर जाता है। तो ये थे हमारे संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं, उनके बारे में जाना। जीन प्याजे की जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। 4 भागों में उन्होंने बांटा। सेंसरी मोटर स्टेज होती है, संवेदी पेश की अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और वो 7 से 11 होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की जो अवस्था है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट अवस्था, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना